चलो, पिछला क्लास में हमने पढ़ा था संगम कांड। संगम कांड में हमने देखा कि तीन राजा, चेर, चोल और पांडव, है ना। इन तीनों राजवंशों ने आपस में संघर्ष न करता सभाओं पर ज्यादा ध्यान दिया, साहित्य पर ज्यादा ध्यान दिया, इसलिए उन तीनों के काल को क्या कहा गया? संगम कांड। हमने देखा कि चोल राजवंश धीरे से क्या हो गया? समाप्त। लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास चोल राजवंश जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और 9वीं शताब्दी तक इनका कोई अता पता नहीं मिलता। लेकिन अचानक 9वीं शताब्दी में यानी 850 ईस्वी के आसपास 850 ईस्वी के आसपास फिर से हमको चोलों का इतिहास मिलता है, चोल राजवंश का इतिहास मिलता है। तो चोल राजवंश पहले थे, अब 850 में फिर से आए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द्वितीय चोल। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द्वितीय चोल। तो आज हम लोग इस द्वितीय चोल राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और इसकी स्थापना करने वाला था विद्यालय। इसकी स्थापना करने वाले राजा का नाम क्या था? विद्यालय। इसीलिए इसको चोल वंश का क्या कहते हैं? द्वितीय संस्थापक। द्वितीय संस्थापक। चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है? विद्यालय। ठीक है। अब आपका राजवंश स्थापित हो गया तो राजवंश को चलाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? राजधानी। तो इसने राजधानी बनाया तंजौर। राजधानी किसको बनाया? तंजौर को राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण करके शासन कर नरकेसरी की उपाधि धारण करके क्या करने लगा? शासन। क्लियर है। तो इस तरह जो चोल वंश तीसरी शताब्दी में अंधेरे में चला गया था इतिहास के, वो 9वीं शताब्दी में 850 ईस्वी के आसपास वापस आया, है ना। तो वापस आया और उसको वापस लाने वाले कौन थे? विद्यालय। इसीलिए इसको चोल वंश का क्या कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने इस बार चोल वंश की राजधानी किसको बनाई? तंजौर को बनाई और नरकेसरी के नाम से इन्होंने शासन करना। क्लियर है। आप जितने भी प्रसिद्ध राजा उसी को पढ़ राजा को पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए अगला राजा हम पढ़ेंगे आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ये राजा बना, है ना। तो आदित्य प्रथम जब राजा बना तो चोल राजवंश नीचे तमिलनाडु के तंजौर क्षेत्र में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। लेकिन ऊपर जो है वो पल्लव वंश शासन कर रहा था अभी भी, है ना। इधर ये कौन सा राजवंश है? चोल राजवंश। इधर कौन वंश हुआ है? पल्लव। तो पल्लव वंश में एक राजा था जिसका नाम था पराजित। याद करो, पढ़ाया था पल्लव राजवंश पढ़ाया था, तब एक राजा पढ़ाया था जिसका नाम क्या था? अपराजित। राजा का नाम क्या था? अपराजित। लेकिन ये बेचारा अपराजित जो है पराजित हो गया उससे आदित्य प्रथम से। तो आदित्य प्रथम ने किसको हरा दिया? आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के राजा अपराजित को हराकर धीरे धीरे इस पल्लव वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो राजा पल्लव वंश के राजा अपराजित को पराजित करने वाला, अपराजित को पराजित करने वाला राजा कौन था? आदित्य प्रथम। और धीरे से किस वंश को समाप्त कर दिया? पल्लव वंश को समाप्त कर दिया, है ना। और पल्लव वंश को जब इसने समाप्त किया तो इसने उपाधि धारण किया मदुराई कोड़ का उपाधि धारण किया। किसको उपाधि धारण किया? मदुराई कोड़। मदुराई कोड़ का उपाधि धारण। क्लियर है। तो ये आदित्य प्रथम राजा हुआ द्वितीय चोल राजवंश का, जिसने पल्लव वंश के राजा अपराजित को पराजित कर दिया और धीरे धीरे पल्लव वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसने किसकी उपाधि धारण की थी? मदुराई कोड़ की उपाधि धारण। क्लियर है। इसके बाद राजा हुआ परांगत प्रथम। सिद्ध राजा को हुआ परांगत प्रथम। परांगत प्रथम, ठीक है। और परांगत प्रथम ने फिर एक राजा को हराया जो था पांड्य वंश का राजा। पांड्य वंश का राजा इधर था पांड्य वंश। ये छोटा सा राजवंश इधर कौन सा राजवंश था? पांड्य राजवंश। तो पांड्य राजा, है ना, पांड्य वंश का राजा था जिसका नाम था राजसिंह। क्या नाम था? राजसिंह। राजसिंह द्वितीय को इसने क्या किया? पराजित किया। राजसिंह द्वितीय को इसने क्या किया? पराजित किया। राजसिंह को इसने क्या किया? पराजित किया। जो परांगत प्रथम है उसने पांड्य वंश के राजा किसको पराजित कर दिया? राष्ट्र को पराजित कर दिया। लेकिन खुद राष्ट्र वंश के राजा कृष्ण से क्या हो गया? पराजित। राष्ट्र वंश का राजा था जिसका नाम क्या था? और इस कृष्ण से वो क्या हो गया? तो ये राजा था कौन? चोल वंश का परांगत तथा जो पांड्य वंश के राजा राजश्री द्वितीय को पराजित किया और खुद राष्ट्र वंश के राजा कृष्ण द्वितीय से क्या हो गया?
क्लियर है। अगला प्रसिद्ध राजा पढ़ेंगे जिसका नाम है परांगल द्वितीय। परांगल द्वितीय, देखो एक साथ दिया है ना, जो प्रसिद्ध है उन्हीं को बस पढ़ा है ना। बहुत सारे राजवंश होंगे, बहुत सारे राजा होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक दक्षिण भारत में क्या किया है, शासन किया है, तो इसलिए बहुत सारे क्या होंगे, राजा होंगे। हर राजा को पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए जो प्रसिद्ध है उसी को पढ़ेंगे। तो परांगल प्रथम के बाद प्रसिद्ध राजा पढ़ेंगे कौन सा, परांगल द्वितीय। इसी परांगल द्वितीय को सुंदर चोर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुंदर चोर। तो किस चोर वंश के राजा को सुंदर चोर के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है, परांगल द्वितीय। क्लियर है। और इस परांगल द्वितीय ने पांड्य वंश के राजा वीर पांडे को क्या किया था, पराजित किया। इसने पांड्य वंश के राजा, पांड्य वंश के राजा किसको पराजित किया था, वीर पांडे को पराजित किया। तो वीर पांडे को पराजित करने वाला चोर वंश का राजा कौन है, तो वो है परांगल। क्लियर है। और परांगल द्वितीय के बाद प्रसिद्ध राजा हुआ अरिमोली वर्मन। क्या नाम हुआ, अरिमोली वर्मन। वर्मन पर इस नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। इसको ये इसका ओरिजिनल नाम हो गया अरिमोली वर्मन, लेकिन ये राजा बना तब इसको कहा गया राजा राज प्रथम। राजा राज, क्लियर है। राजा राज प्रथम के नाम से जाना जाता है। कौन राजा, अरिमोली वर्मन। क्लियर है। और अरिमोली वर्मन जो है ये शैव धर्म का अनुयायी धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था, इसलिए इसने शिव पद शिखर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी, शिव पद शिखर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण कर दी, शिव पद शिखर, शिखर की उपाधि इसने धारण किया। अब देखो इस जो चोल वंश है इसका लड़ाई चल रहा है हर राजवंश से, है ना। तो इसने जो है चेर शासक को पराजित किया, चेर शासक को पराजित किया, ठीक है। इसने पांड्य शासक को पराजित किया, इसने पांड्य शासक, इसने पांड्य शासक को पराजित किया। और इसने ही श्रीलंका के राजा को, श्रीलंका के श्रीलंका के शासक को भी इसने क्या किया, पराजित किया। तो जिस चेर शासक, जिस चेर शासक को पराजित किया उसका नाम था भास्कर। इसका नाम क्या था, भास्कर, ठीक है। चेर शासक को था भास्कर। जिस पांड्य शासक को पराजित किया उसका नाम था अमर जंग। अमर जंग, क्या नाम था, अमर जंग, ठीक है। और श्रीलंका के शासक जिसको पराजित किया उसका नाम था महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम इसको पराजित किया, ठीक है। इन तीनों राजा को इसने क्या किया, पराजित किया। और इसने अपना मंडल जो है कहां भेजा था, चीन भेजा, है ना। चीन भी उस समय बहुत शक्तिशाली राजा था, तो उसके साथ क्या करते थे, संधि मतलब शांति समझौता रहता था। तो उनके साथ क्या भेजते थे, दूत मंडल भेजते थे। तो इसने अपना एक दूत मंडल कहां भेजा था, चीन भेजा। दूत मंडल कहां भेजा था, चीन भेजा। क्लियर है। ऐसा शासन कर रहा था कौन, राजा कौन कर रहा था, राजा राज प्रथम। और इसी ने ही तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का भी क्या किया है, इसी राजा राज प्रथम ने ही तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर उसको बनाने वाला राजा कौन है, राजा राज। क्लियर है। तो ये था कौन, चोल वंश का राजा, इसका नाम ही क्या था, राजा राज। क्लियर है। तो राजा राज प्रथम ने जो शैव धर्म को मानता था इसने उपाधि धारण किया, कौन सा, शिव पद शिखर को उपाधि धारण किया। इसने चेर शासक भास्कर पंचम को, पांड्य शासक अमर पंचम को और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को क्या किया, पराजित किया। और इसने अपना दूत मंडल कहां भेजा था, चीन भेजा था। और यही वो राजा जिसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का क्या किया, क्लियर है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ कौन, राजेंद्र प्रथम। अगला इसके बारे में क्या नाम था, राजेंद्र। तो ये राजा बन गया, राजेंद्र चोल वंश का राजा कौन हो गया, राजेंद्र चोल। तो इस राजा ने सबसे पहले तो श्रीलंका पर आक्रमण किया। इसने राजेंद्र, इसने जो राजा राज था इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। महेंद्र पंचम को क्या किया था, पराजित।
इसने भी आक्रमण किया, महेंद्र पंचम को पराजित किया और महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर अपने तंजौर ला लिया और पूरे श्रीलंका पर क्या कर दिया, अधिकार। जब ये हराया, जितना समाज उतना तो क्या किया था, लेकिन इसने क्या किया, श्रीलंका पर पूरा क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, श्रीलंका पर अधिकार कर दिया। और इसको जो राजा था महेंद्र पंचम, उसको बंदी बनाकर कहाँ लाया, तंजौर लाया। उसको बंदी बनाकर कहाँ लाया, तंजौर लाया। तो श्रीलंका पर अधिकार करने वाला राजा कौन था, राजेंद्र प्रताप, है ना। इसने चेर राजवंश को, पांड्य राजवंश को और चालुक्य राजवंश तीनों को क्या किया, पराजित किया। इसने चेर को पराजित कर दिया, है ना, जो तो उधर है पांड्य, किसको पराजित किया, पांड्य, और किसको पराजित किया, चोल राजवंश। तो चेर को, पांड्य को और चालुक्य राजवंश को इसने क्या किया, सोचिए, ये श्रीलंका पर भी अधिकार, ये चोल राजवंश, ये पांड्य भी हार गया, इधर का क्या कहे, चेर भी हार गया और इधर का चालुक्य भी हार गया। पूरा दक्षिण पर किसका वर्चस्व, किसका वर्चस्व, राजेंद्र चोल का वर्चस्व। और इधर बंगाल राजवंश चल रहा था, पाल वंश। कौन सा राजवंश चल रहा था, पाल वंश। तो पाल वंश के राजा को खबर भिजवाया कि हम सुने हैं कि गंगा जो है सबसे पवित्र नदी है, उसका गंगा जल दे दो ऐसे। तो पाल वंश का राजा था महिपाल, नहीं तो काकल ने ऐसा है ना, पाल वंश के राजा महिपाल ने गंगा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। नदियां थोड़े बात एक उल्टा डूब दे देते इसके नहीं, तो मना कर दिया। दिमाग खराब हो गया किसका, राजेंद्र। सीधा सेना लिया और आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, पाल वंश के राजा, पाल वंश के राजा महिपाल वंश ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। उसको पराजित कर पूरा गंगा जल है क्या, ठंडा ठंडा मानकर सुना नहीं करो, अरे चला चल, तो इसने पूरा गंगा जल दिया और उस गंगा जल को लेकर कहाँ पहुंचा, दक्षिण भारत, है ना। तो जब राजा, इस पाल वंश के राजा महिपाल को क्या किया, पराजित किया, गंगा नदी से क्या लिया, गंगा जल लिया, और ऐसा करके इसने उपाधि धारण किया गंगाई कोड चोल पूरा। इसका गंगाई कोड, गंगाई कोड चोल, इसका उपाधि धारण, उपाधि, उपाधि किसका धारण किया, गंगाई कोड चोल का इसने क्या किया, उपाधि धारण। क्लियर है, समझ में आएंगे। गंगा जल देने से मना कर दिया किसने, पाल वंश के राजा महिपाल। तो ये पूरा सेना लेके चला गया, एक लोटा मांगे सब सेना लोटल कर, तो सेना लेके गया, पाल वंश के राजा महिपाल को पराजित कर गंगा नदी से गंगा जल दिया और कौन सी उपाधि धारण किया, गंगाई कोड चोर का इसने उपाधि धारण किया, आया। और अपने क्षेत्र में एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या था, कावेरी नदी। उस नदी के किनारे पर एक नगर बसाया और उस नगर का नाम रखा गंगाई कोड चोलपुरम। अच्छा में नाम था, सब लिख रहे हैं नगर का, और यहाँ नगर बसाया और उसे अब अपनी राजधानी बनाया और वहीं पर एक तालाब बताया, वहीं पर एक तालाब खुदाया और उस तालाब में, है ना, उस तालाब में क्या किया, जो गंगा जल आया था उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, मिला दिया और उस तालाब का नाम रखा चोलगंगा। उस तालाब का नाम क्या रखा, चोलगंगा। ठीक है, हम भी लोग करते नहीं, हम लोग जो है पूरा गंगा जल लेकर ला रहे थे, अब नहीं रहा थोड़ा सीधा ले था, और एक ये थे हमारा कागज पानी है, और वो पानी पूरा गंगा जल एक मिला है नहीं, दो बूंद, हाँ 2 बूंद मिला देता, चुटकी नहीं 2 बूंद मिला देता, पूरा क्या बन जाते होगा, गंगा जल। वैसे उसने तालाब में जो गंगा नदी, पाल वंश के राजा महिपाल को पराजित करके जो गंगा जल लाया था उसको पूरा तालाब में मिला दिया। तो उस तालाब का नाम क्या रखा, चोलगंगा। और यही जो नया नगर बसाया था, अभी इसकी क्या हो गई, ताकतवर राजा है, ताकतवर राजा है कौन, राजेंद्र। समझ में आ गया। राजेंद्र चोल ने पहले तो श्रीलंका पर आक्रमण किया, महेंद्र पंचम को किडनैप करके लाल किया, पूरा श्रीलंका पर क्या कर लिया, ठीक है, रामन से पहले था, ठीक है। उसके बाद इसने चेर, पांड्य, चालुक्य राजवंश को हरा दिया और गंगा जब नहीं किया महिपाल ने, तो पाल वंश के राजा महिपाल को हराकर उसने गंगा का जल लाया और कौन सा उपाधि धारण किया,
गंगा एक कोट छोड़ को पालन किया, आया वापस और इस नदी के किनारे पर, कावेरी नदी के किनारे पर एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था, गंगा एक कोट छोड़, और वहां पर एक तालाब बनाया जिसका नाम क्या था, क्लियर। ये दो मंडल भेजते चीन, तो इनका मंडल गया चीन, और उधर इंडोनेशिया का राजा भी इंडोनेशिया का राजा भी कहा गया था, चीन। यानी हमारा आदमी भी कहाँ है, चीन, और इंडोनेशिया का राजा भी कहाँ है, चीन। अब बात चले राजेंद्र भारी ताकतवर राजा थे, यानी इसको हरा दिया, नेपाल को हरा दिया, गंगा के पीछे लग गया, तो इंडोनेशिया का दिया ये कोई राजा हरे नेपाल लगा राजा कौन से बड़े, मतलब डिंग हाथ में कौन लग गया, इंडोनेशिया का राजेंद्र जो है कमजोर राजा है, अपने घर का हालात बहुत अच्छे ऐसे करके नहीं लगा। अब ये बात पता चल गया किसका, राजेंद्र चोर। राजेंद्र चोर को गुस्सा आया, इंदर रासगला दक्षिण भारत वाला अपना कुंडी लपेटा और सीधा पहुंच गया कहाँ, इंडोनेशिया। कहाँ पहुंच गया, इंडोनेशिया। पहली बात वाली अच्छी बात है, ये पहुंच गया कहाँ, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का राजा था शैलेंद्र। इंडोनेशिया का राजा कौन था, शैलेंद्र। इसको और उसके दो द्वीप थे, एक का नाम था जावा और एक था कौन सा, सुमात्रा। जावा और सुमात्रा, इन दोनों पर क्या कर दिया, ये था वो राजेंद्र चोर, है ना। राजेंद्र चोर को जहां इंडोनेशिया के राजा ने पानी किया, तो ये सीधा कहां पहुंच गया, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र को पराजित कर इसने इंडोनेशिया के दो द्वीप जावा और सुमात्रा पर क्या कर लिया, अधिकार। क्लियर है, ये इतना प्रसिद्ध राजा था, इसने पूरे दक्षिण एशिया पर अधिकार करके रखा। क्लियर है, कौन का राजा, राजेंद्र चोर। समझ में आया राजेंद्र चोर। तो राजेंद्र चोर वह राजा था जिसने श्रीलंका पर अधिकार किया। श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को क्या बंदी बनाकर तंजौर लाया था। इसने चेरवाड़ राजवंश को, पांड्य राजवंश को और चालुक्य राजवंश को पराजित किया था। इसने गंगा न देने के कारण, गंगा नदी का जल न देने के कारण, गंगा न देने के कारण कोई लड़की समझ दो, गंगा नदी का जल न देने के कारण पाल वंश के राजा किसको पराजित किया, पराजित किया। गंगा जल देकर आया और वंशों का निर्माण किया, किया। आते उसने कावेरी नदी के किनारे पर एक नगर बसाया जिसका नाम क्या था, और उसको राजधानी बनाकर वहां पर एक तालाब खुदाया जिसका नाम क्या था, और बाद में इसने इंडोनेशिया के राजा शैलेंद्र को पराजित कर जावा और सुमात्रा पर क्या कर लिया, क्लियर है। इसके बाद में एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा विराट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी राजा से आते हैं ना, राजेंद्र प्रताप से आता है। जो मीठी चोर में अगर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो राजेंद्र चोर से पूछा जाता है। तो राजेंद्र चोर के बाद अगला प्रसिद्ध राजा हम जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या बताया, राजा धीराज प्रथम। राजा धीराज ये राजा है, ठीक है। और इसने क्या किया, चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। चालुक्य वंश के राजा किसको पराजित कर दिया, सोमेश्वर को पराजित कर दिया। और इनकी राजधानी क्या होती थी, कल्याणी। क्या होती थी, कल्याणी होती थी। तो इसने चालुक्य वंश को पराजित कर, जैसे आप लोग नहीं जाते तो घूमने जाते, जगन्नाथ गए घूमने, तो जगन्नाथ भगवान का क्या लेते हो, फोटो ले जाते हो नहीं, वहां से कुछ चिन्ह लेके आते हो, जगन्नाथ घूमे गए उनसे पता चली बता तो जगन्नाथ और कहाँ लाते हो, ऐसा होता है। तो वैसे ही क्या लाना पड़ता है, चिन्ह लाना, क्या लाना है, चिन्ह। तो इसने क्या किया, चालुक्य वंश के राजा किसको पराजित कर दिया, सोमेश्वर। तो इसने उसके निशानी के तौर पर जो उनकी राजधानी थी क्या थी, कल्याणी। उनकी राजधानी क्या थी, कल्याणी। तो कल्याणी में एक था द्वारपाल का मूर्ति था। किसका मूर्ति था, द्वारपाल का मूर्ति था। उस द्वारपाल के मूर्ति को कल्याणी से उठाकर लाया और तंजौर पर क्या कर दिया, स्थापित कर दिया कि मैं कल्याणी के राजा, चालुक्य वंश के राजा किसको पराजित करके लाया हूँ, सोमेश्वर है। तो कल्याणी से एक मूर्ति लाकर स्थापित कर दिया, तंजौर में स्थापित कर दिया। और वो राजा कौन था, राजा धीराज है। तो चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर को पराजित कर कल्याणी, उनकी जो राजधानी थी वहां पर द्वारपाल की मूर्ति को कल्याणी से तंजौर में स्थापित करने वाला राजा कौन था, राजा धीराज। क्लियर है। उसके बाद है अधिराजेंद्र। इसके प्रसिद्ध राजा को पढ़ेंगे, अधिराजेंद्र।
अधिराज्य के समय क्या हो गया, जन विद्रोह। लोगों ने इस राजा के खिलाफ ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह में इस राजा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए भी चाकू मार है ना। तो जन विद्रोह में इसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। इसकी क्या हो गई, हत्या हो गई। अब देखो जो ये चोल वंश वो किसको हरा के राज कर रहा है, चालुक्य को हरा कर राज कर रहा है, मतलब चालुक्य के क्या है, अधीन। तो जब चोल वंश के राजा इसकी आदमी राजा की क्या हो गई, हत्या हो गई, यानी अब चोल वंश का कोई राजा है क्या, नहीं। तो चालुक्य वंश का एक राजा था जिसका नाम था राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय ये कौन से वंश का था, चालुक्य वंश का राजा। ठीक है, इसने दोनों क्षेत्र पर, ये यहाँ पर कौन चल रहा है, चोल, और ऊपर क्या चल रहा है, चालुक्य। यहाँ का राजा कौन, किसकी हत्या हो गई, अधिराज्य, और इसके अंडर में कौन थे, चालुक्य। कौन था, राजेंद्र द्वितीय। कौन था, राजेंद्र द्वितीय। जब इसकी हत्या हुई तो इसने पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इस वंश के नाम से शासन करने लग गया। चालुक्य चोल वंश के नाम से क्या करने लगा, शासन करने लगा। चोल चालुक्य वंश के नाम से क्या करने लगा, शासन। तो अब क्या चलेगा, चोल चालुक्य वंश। क्या चलेगा, चोल चालुक्य वंश चलेगा। और बाद में जब मुस्लिम आक्रमण होगा तो धीरे 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 ये राजवंश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अंतिम राजा के रूप में हमको नाम मिलता है इसका, राजेंद्र। तो ये था द्वितीय चोल वंश, जो कि धीरे धीरे जो है मुस्लिम आक्रमण से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित। क्लियर है। तो इस मुस्लिम सत्ता को भारत में लाने वाले दो प्रमुख थे, इस्लाम धर्म को या मुस्लिम सत्ता जो भारत में स्थापित हुई, इसको लाने वाले दो प्रमुख लोग थे, है ना, जिसके बारे में जानेंगे वो दो लोग। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास।